एसआईटी की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया है और दूसरे दिन भी एसआईटी की टीम जो है जांच पड़ताल कर रही है। कई अधिकारियों पर अब गाज गिर सकती है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से नोएडा में इंजीनियर की मौत का मामला सामने आया और कई अधिकारियों के सामने ही इंजीनियर की मौत हो गई, इस पूरे मामले को लेकर कई तरीके के सवाल जो है खड़े हो रहे हैं। एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी जो है वो इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। तो बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है, एसआईटी पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। एसआईटी की टीम घटनास्थल पर पहुंची और एसआईटी की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर इंजीनियर की कार को बाहर निकाला है। कई अधिकारियों पर गाज गिरने के बाद भी निकलकर सामने आ रही है कि कई अधिकारियों पर अब गाज गिर सकती है। मृतक इंजीनियर युवराज की कार निकाली गई है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आई है। मृतक इंजीनियर की कार निकाले जाने का मामला सामने आया है। कई अधिकारियों पर भी गाज जो है वो गिर सकती है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आई है। कुछ तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से मृतक इंजीनियर की कार जो है वो बाहर निकाली गई है। एसआईटी की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है। इस बीच हमारे सहयोगी अकरम खान जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। अकरम, फिलहाल क्या जानकारियां मिल पा रही है? एसआईटी की टीम जांच पड़ताल के लिए मौके पर पहुंची। देखिए अभिषेक, ये जो एसआईटी बनाई गई है मुख्यमंत्री के संज्ञान लेने के बाद, जी उसने कल घटना स्थल का निरीक्षण किया और सबसे पहले वो नोएडा प्राधिकरण पहुंची, जहां से इस जो जगह थी जहां पर ये बेसमेंट खोदा गया था उसके तमाम दस्तावेज अपने साथ लिए। इसके अलावा वहां पर जो लापरवाही बरती गई थी प्राधिकरण की तरफ से, उस पर जांच की है। इसके अलावा वो घटना स्थल पर पहुंचे थे और सबसे बड़ी बात यह है कि घटना के 4 दिन बाद जो नोएडा की डीएम और पुलिस कमिश्नर है वो एसआईटी की टीम के साथ पहुंची थी, जबकि इतना बड़ा जी हादसा हो गया था। तो दूसरी बात ये भी है कि जो एसआईटी है वो आज दूसरे दिन भी अपना काम जारी रहेगी। आज हो सकता है वो पीड़ित परिवार से मिले। इसके अलावा जो और खामियां रही हैं उस पर बात करें, क्योंकि तकरीबन 35 मिनट तक कल वो एसआईटी इसी घटना स्थल पर मौजूद रही थी। और चूंकि 5 दिन में रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपनी है और उससे एसआईटी गठित होते ही नोएडा के सीईओ लोकेश एम को हटा दिया गया था। और अब जब एसआईटी पूरी जांच करेगी हर एंगल से, क्योंकि कल भानु भास्कर जो एडीजी हैं मेरठ, वो इस टीम में शामिल थे, तो उन्होंने कहा कि हर एंगल पर जांच की जा रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ संदेश है कि चाहे वो बिल्डर हो या प्राधिकरण हो या जिला प्रशासन हो, जिसकी भी लापरवाही रही थी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, इस घटना के 24 घंटे बाद एफआईआर दर्ज की गई थी नॉलेज पार्क थाना इलाके में, जहां पर 2 बिल्डर हैं, एमजेड विस्टाउन और लोटस ग्रीन, दोनों को नामजद किया गया था क्योंकि उन्होंने ही बेसमेंट खोदा था और उनकी जमीन थी। ऐसे में टी पॉइंट के पास जो बड़ी लापरवाही थी, ना कोई साइन बोर्ड था और ये जमीन ऐसी खुली हुई छोड़ दी गई थी जिसमें पानी भरा हुआ था, सीवर का पानी जाता था और तकरीबन 50 फुट के करीब ये पानी भरा हुआ था, जिसमें इंजीनियर की डूबकर मौत हुई थी। तो इसको लेकर 72 घंटे बाद, एफआईआर के 72 घंटे बाद, जो बिल्डर था एमजेड विस्टाउन का मालिक अभय कुमार, उसको कल गिरफ्तार कर लिया है और उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इसके अलावा जो दो लोटस ग्रीन है दूसरा आरोपी, उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस कमिश्नर की 1 दर्जन से ज्यादा टीमें लगी हुई हैं और तभी जारी है, उसको भी जल्द गिरफ्तार करने का पुलिस दावा कर रही है। इसके अलावा पीड़ित परिवार की मांग है कि जो उसके बेटे के मौत के लिए जिम्मेदार है, चाहे वो प्राधिकरण हो, जिला प्रशासन हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो ये तमाम मांगे हैं। आज एसआईटी पीड़ित परिवार से मिलेगी, तो देखना भी ये भी होगा कि उसके बाद क्या मांगे पीड़ित परिवार की तरफ से रहती है या फिर वो अब तक की कार्यवाही से थोड़ा संतुष्ट कही जा सकती है। देखिए, सबसे ज्यादा खौफनाक मंजर उस पिता के लिए कहा जा सकता है जिसका बेटा मदद के लिए गुहार लगा रहा है जी और वो उसे बचा नहीं पाए। इसके अलावा तमाम जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम थी और जो फायर डिपार्टमेंट की टीम थी, वो सब खड़ी रही और जो उनके पास उचित संसाधन नहीं थे जिसकी वजह से उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। तकरीबन 45 से 1 घंटे तक वो जिंदगी की गुहार लगाता रहा बचाने के लिए, लेकिन संसाधन की कमी की वजह से उसकी जान नहीं जा सकी। और देखिए, कल सबसे बड़ा फेलियर ये भी देखने को मिला जब डीएम यहाँ पर पहुंची तो तमाम मीडिया ने उनसे सवाल पूछा, क्योंकि जिला आपदा प्रबंधन समिति जो होती है उसके अध्यक्ष डीएम ही होती है, उनका प्रशासनिक तंत्र आखिर कैसे विफल हो गया, क्या पूरी तैयारी नहीं थी जो वो यहाँ पर पहुंचे थे। इस तमाम सवालों को अधिकारी बचते हुए नजर आए, लेकिन एसआईटी में इन तमाम सवालों का जवाब अधिकारियों को देना होगा और उसके बाद जो एसआईटी जांच रिपोर्ट सौंपेगी तो जाहिर सी बात है उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई गौतम बुद्ध नगर में देखने को मिल सकती है। अभिषेक,
बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर अली जिस तरीके से आपने ज़िक्र किया, दूसरी ओर अकरम अगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आपने ज़िक्र किया है, अकरम यहाँ पर एक बड़ी बात ये भी रही कि एनडीआरएफ की टीम जो कि इसलिए जानी जाती है कि किसी भी प्रकार की कोई आपदा अगर होगी तो वो वहाँ पर बचाव के लिए पहुंचेगी। एनडीआरएफ की टीम सामने मौजूद थी, आपने भी जिक्र किया 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक मदद की गुहार लगाता रहा इंजीनियर, और जानकारियां ये भी सामने आई कि अपने मोबाइल फोन के टॉर्च जलाकर वो दिखाता रहा कि मैं यहाँ पर हूँ, मुझे बचा लो, लेकिन बावजूद उसके एनडीआरएफ की पूरी टीम मौके पर मौजूद थी, लेकिन एक व्यक्ति की जान नहीं बचा पाई। बिल्कुल, देखिए अभिषेक, जितनी भी अगर स्टॉल या प्रदर्शनी या जिला प्रशासन की जो प्रदर्शनी लगती है उसमें इस जी तरीके के जो विंग होते हैं वो साफ दिखाई जाते हैं, कैसे कैसे अपडेट टेक्नोलॉजी के साथ वो जी रेस्क्यू करने में कामयाब रहते हैं। लेकिन ये तमाम संसाधन उस समय विफल हो गए, तब ये इंजीनियर मदद की गुहार लगा रहा था। और देखिए कल जब ये गाड़ी निकली है तो उसमें साफ दिख रहा था कि जो सनरूफ है गाड़ी का उसको खोलकर इंजीनियर ऊपर आया था और तकरीबन 45 मिनट से लेकर 1 घंटे के बीच में वो अपनी जिंदगी बचाने की गुहार लगा रहा था मोबाइल के टॉर्च से दिखाकर। जी लेकिन संसाधन की कमी और विफलता की वजह से ही इस बड़ी घटना बिल्कुल हुई, जिसका जवाब अब बिल्कुल, प्रशासन जाहिर को तौर देना पर होगा। अकरम एक बड़ी विफलता ये यहाँ पर प्रशासनिक अमले की। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।